Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं AIT SLS पुणे 3 years LLB entrance exam 2026 question paper analysis. So how was the paper? What should the students of 2027 aspirants who want to give the exam in 2027, what are the things that they should keep in mind? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. आपको आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम कैसा सा होता है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. AIT जो एग्ज़ाम है वो SLS पुणे का 3 years LLB कोर्स के लिए एग्ज़ाम होता है एंड ये दिसंबर में होता है. तो मतलब 2027 का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2026 में होगा. मोस्टली ये मिड ऑफ दिसंबर में हो जाता है, 15 या 20 दिसंबर की इसकी डेट रहती है. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लॉगरी है इस चैनल का नाम. इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट करें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस चैनल से. एंड हमारे टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर ऐड हो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें. तो 2 एसेज आते हैं इसमें, 20 मार्क्स ईच के होते हैं वो. 40 मार्क्स का इसमें ऐसे होता है, यही मेन गेम प्ले करता है. ठीक है ना. तो टॉपिक्स इस बात है नेपाल प्रोटेस्ट, इक्विटी और क्वालिटी ऑफ जस्टिस, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स, फेक एलिगेशन बाय वुमेन. तो ये सारे के सारे टॉपिक से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग फेक एलिगेशन वाला जो टॉपिक था वो फर्स्ट हाफ में से था, मतलब जनवरी टू जून की न्यूज़ में से था. एंड वेरएज जून से दिसंबर की न्यूज़ में से नेपाल प्रोटेस्ट, इक्विटी और क्वालिटी ऑफ जस्टिस, बिकॉज जस्टिस के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर. चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे वो पेंडिंग केसेस हो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी. तो करंट अफेयर्स बेस्ड है एंड जनवरी से लेकर दिसंबर 12 मंथ्स की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नो शॉर्टकट इन दिस. एंड ऑब्वियसली अगर आप डिटेल में न्यूज़ पढ़ रहे हैं अच्छे से एंड विद नोट्स जिसको आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके एसेज बहुत अच्छे जाएंगे. राइट. दैट इज़ व्हाट आई कुड सी फ्रॉम द स्टूडेंट्स. जिन्होंने करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करी थी वो अच्छे से कर आए, और जिन्होंने प्रैक्टिस करी थी ऐसे लिखने की. ठीक है ना. टॉपिक्स पिक्ड फ्रॉम ऑल अराउंड द ईयर. ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रैटेजी वोंट वर्क. देखो यार, नेपाल प्रोटेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. अभी पहली बार इन्होंने इंटरनेशनल काइंड ऑफ टॉपिक डाला है. इंडिया से लोग बाहर गए हैं टॉपिक्स में, नहीं तो इंडिया रिलेटेड टॉपिक्स ही आते हैं. तो ऐसा है कि अब देखो इन्होंने नेपाल प्रोटेस्ट डाल दिया. राइट. नेपाल प्रोटेस्ट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक. बट किसी ने अगर टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन करी है कि मैं ऐसे के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कर जाऊंगी, तो वो नेपाल प्रोटेस्ट नहीं कवर करेंगे. एंड मे बी जो दूसरा ऑप्शन था वो आपको इतनी अच्छे से नहीं आता. राइट. नेपाल प्रोटेस्ट वॉज अ वेरी गुड टॉपिक टू अटेम्प्ट, और इसमें आप भर के करंट अफेयर्स देकर आ सकते थे अपने इन्विजिलेटर को. राइट. तो यस, एग्जामिनर को. ठीक है. तो यस, दैट इज़ व्हाट आई वुड से. ठीक है. सो यू नीड टू कवर द न्यूज़ फ्रॉम द इंटायर ईयर. दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. फॉर दिस यू कैन गो फॉर एजुगिरी यूट्यूब, यू कैन सब्सक्राइब टू एजुगिरी यूट्यूब चैनल. ठीक है. बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो. नहीं तो आप loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो फॉलो कर सकते हो. ठीक है. जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने loggery.in के वीडियो लेक्चर्स फॉलो करे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है. मैं आपको रिव्यूज़ भी दिखाऊंगी उनके. ठीक है. तो ये है 12 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड कॉन्स्टेंट एस्से राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें आपका जो एस्से है वो कोई चेक कर रहा हो. बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको बताए कि नहीं ये गलत है. एंड हमारे एस्से राइटिंग ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको देख के बोल दूंगी गुड बैड ओके. नहीं, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है. ठीक है ना. टॉपिक सोशल, पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज़ में से आते हैं, जो कि स्टेट का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, नेपाल का हो सकता है, कोई भी कंट्री का हो सकता है. सीबीटी मोड में आपको टाइप करना होता है. इस बार कन्फ्यूजन थी क्योंकि वेबिनार हुआ था जिसके अंदर इन्होंने बोल दिया था कि नहीं हम रिटर्न मतलब हैंड रिटन एस्से राइटिंग होगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ. सीबीटी मोड में आपको टाइप करना था, तो टाइपिंग की ही प्रैक्टिस करोगे. 10 MCQs आए थे जो 2 मार्क्स ईच के थे, जिसमें 5 एक आरसी में से 5 क्वेश्चंस आए थे एंड करंट अफेयर्स के बेस्ड क्वेश्चंस थे. करंट अफेयर्स, हु इज द लॉ मिनिस्टर. अगेन जिसने एंड टू एंड करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो बड़े आराम से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे. साइकोमेट्रिक टेस्ट अगेन बेसिक, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से कर सकते थे. राइट. नाउ अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारा ऑल अबाउट AIT कोर्स ले, मतलब एवरीथिंग कोर्स है, एक AIT एवरीथिंग कोर्स जिसमें हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करें जो भी आपको इस एग्जाम से रिलेटेड चाहिए. ठीक है ना. तो क्या प्रोवाइड करें, 10 मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर, जिसमें MCQ सेक्शन है, एस्से सेक्शन है. MCQ सेक्शन में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर होते हैं, अप टू डेट बिल्कुल ये रहता है. एस्से राइटिंग में पर्सनलाइज वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है. नाउ व्हाट इज पर्सनलाइज वर्ड टू वर्ड चेकिंग? मतलब आपकी शीट को जैसे छोटे बच्चों के चेक नहीं करते वैसे करूंगी. रिव्यू रिटर्न भी होगा एज वेल एज वर्बल,
विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब जो रिक्वायरमेंट है ना बच्चे की, हर बच्चा एक डिफरेंट स्टेट में मेरे पास आता है और हर बच्चा मेरे साथ ग्रो करता है, एंड इवेंचुअली जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है मैं वैसा करती हूँ। उसको रिटर्न रिव्यू चाहिए मैं रिटर्न दूंगी, व्हाट्सएप पे मुझे लग रहा है वर्बल भेजने की ज़रूरत है मैं वो दूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार दिस इज़ नॉट वर्किंग, मे बी आई नीड टू मेक अ वीडियो फॉर दिस चाइल्ड, आई विल गिव ऑल ऑफ यू अ वीडियो। सो अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड, जो मेरे बैच के अंदर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हूँ। बट मेरा एम ये है कि एग्जाम से पहले तक मेरा बच्चा रेडी हो जाए पूरी तरह से। इस दिस ईयर एंड इवन लास्ट ईयर आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्कोरिंग 4 मार्क्स, ठीक है ना, एंड गोइंग 10+, मतलब 10, मेरे कोर्स के अंदर जो बच्चा 10 ले रहा है ना, मतलब वो बहुत ही अच्छा ऐसे लिख रहा है, मैं उससे ज़्यादा देती नहीं हूँ। तो इतना ज़्यादा बच्चा अच्छा कर रहा है, एंड इट इज़ बच्चे की भी मेहनत, मेरी मेहनत नहीं है। मेरी मेहनत है कि मैं उसको बता रही हूँ कि भाई ये करो वो करो, ये कुछ मैंने डाल दिया कि अच्छा ये फॉर्मेट ऐसे करो, बच्चों को नहीं समझ में आता है तो दोबारा से हम बहुत सारी वीडियोस करते हैं, इनर सर्कल Q&As करते हैं, लाइव Q&A करते हैं, लाइव ऐसे राइटिंग करते हैं, और उनसे मैं लिखवाती हूँ कि अच्छा लिखो, मेरे सामने लिखो, मुझे भेजो। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं एज पर द नीड ऑफ द बैच, ठीक है ना, एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट दैट इज देयर इन द बैच, राइट। अपडेटेड टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल। आंसर राइटिंग कोर्स है जिसमें बताया गया ऐसे कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। 65 मिनट्स मिल रहा है आपको 2 ऐसे लिखने के लिए, तो सिखाया जाता है 65 मिनट्स को कैसे यूज़ करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑलरेडी रिटन एसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं इसके लिए, और भी नए लेक्चर्स मैं ऐड करती रहती हूँ जैसे कि नीड होती है। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे इस बार बच्चों को हेडिंग्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस चीज़ पे फिर हमने बात करी कि हाँ हेडिंग्स कैसे होंगे। एंड इट इज़ नॉट दैट एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है इग्नोर हो जाएगा, नहीं, एक बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो उस पर बात होगी, उस पर बात होगी, वो सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। इन और वो सोल्यूशन कैसे दिया जाता है, बिकॉज आई एम अ लॉयर, आई एम वेरी वेरी गुड एट ड्राफ्टिंग, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर देती हूँ, एंड आई फॉलो करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ करंट अफेयर्स। तो ड्राफ्टिंग के अंदर जब हमारे पास बच्चे आते हैं जो नए लॉयर्स होते हैं, ठीक है, यंग लॉयर्स होते हैं, उनको नहीं आती है, तो आई हैव वर्कड विद देम एंड नाउ आई हैव वर्कड विद स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है ना, जो ऐसे राइटिंग करे, तो आई नो कि अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। आई हैव सो मेनी थिंग्स जिससे मैं एक बच्चे को चला सकती हूँ ऐसे राइटिंग में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स मिलता है, ठीक है, जिसमें लेक्चर्स में मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, दिस इज गोइंग टू हेल्प फॉर NLSAT, CUET, MHCET। MCQ टेस्ट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट है, चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट प्रोवाइड किए गए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए, थ्योरी प्रोवाइड करिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स में। मंथली वीडियो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, जो कि 7 to 8 आवर्स के, एक महीने के, जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखो, इस बार भी आपको दिसंबर, जो बच्चे थे उनको दिसंबर तक का न्यूज़ मैंने करवा के भेजा था, ठीक है ना, दिसंबर के करंट अफेयर्स मैंने डाले थे, विच इज़ वेरी लेस, ठीक है ना। 20th को एग्जाम था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट मैंने किया। इसमें डिजी नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, शॉर्ट नोट्स मैं लिखवाती हूँ आपको, सब चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं, आपको समझाती हूँ, जो कि रिक्वायर्ड है टू राइट एन ऐसे, बिकॉज आपको भी तो अपनी ओपिनियन देनी है ऐसे के अंदर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एस्से के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे फैक्ट्स होते हैं जो MCQs में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट एस्से के लिए वो है, वो आपको इन नोट्स में प्रोवाइड किया जाता है, बताया जाता है। एस्से के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर महीने के, मंथ वाइज, आपको इन ही, जब मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ में आपको लिखवाती रहती हूँ, ठीक है ना। तो ये क्लासेस बहुत सही हैं। MCQs है, MCQ प्रैक्टिस, क्योंकि आपका जो MCQ का पार्ट है उसमें करंट अफेयर्स के MCQs आ रहे हैं। अब आपको वो तो 5 ही क्वेश्चन है, बट वो इंपॉर्टेंट है ना, इंटू 2 करो, 10 मार्क्स के MCQs हैं, तो उसका आपका हर महीने में 300 to 400 क्वेश्चन बनता है, वो प्रैक्टिस, ठीक है। आपको पता चलता है आप करंट अफेयर्स में कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आप अच्छे हो, क्या आप बुरे हो, ठीक है, और रिविजन के लिए भी यूज़ हो सकता है। और यहाँ पर भी मैंने प्लेलिस्ट करी हुई है करंट अफेयर्स के लिए कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल अवेयरनेस के MCQs, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको वहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या है, देखो इस साल आपके करंट अफेयर्स आए हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन, टॉर्ट्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आप छोड़ के चल जाओगे? नहीं, आपको करने हैं। PYQs के बेसिस पे हम कवर करेंगे। इनर सर्कल कॉल्स, इसके लिए तो नॉट पेइंग, यू आर नॉट पेइंग फॉर इनर सर्कल कॉल, बिकॉज आई एम अ सिंगल टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म, आई कैन नॉट प्रॉमिस कि भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आपको ये मिलती हैं, होती हैं इनर सर्कल कॉल्स, जो कि लाइव Q&A सेशंस होते हैं विद मी, और मैं ही हूँ जो चेक करूँगी, कोई और आपकी शीट चेक नहीं करेगा। जो ऐसे आप सबमिट करोगे, इनर सर्कल कॉल मैं ही लूँगी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, ठीक है, आपको बताया जाएगा कि भाई है कॉल, आ जाइए, ठीक है। रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड सेशन मिलता है आपको। लाइव ऐसे राइटिंग सेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग,
ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, एंड सेम सेम सी ही प्रॉब्लम होती है। जब आप सेशन में आओगे ना, आप देखोगे अच्छा इसको भी यही प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ही डर रहा था, ठीक है, सबका ही ऐसा हाल है। तो सबका ही ऐसा हाल करते करते अच्छा हाल भी हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज, इफ यू रीड द रिव्यूज, दीज आर द रिव्यूज ऑफ द इनर सर्कल कॉल्स। द इनर सर्कल कॉल ऑलवेज हेल्प मी इन क्लियरिंग माई डाउट्स एंड गिव्स अ क्लियर वे टू मूव फॉरवर्ड। एज ऑलवेज माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस क्लास इज, whenever I take this class, other than my grammatical mistake problem, all the problem, अब देखो ग्रामर में बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट आई एम गिविंग हिम टिप्स कि क्या करना है क्या नहीं करना, और आप कर सकते हो, आप रट्टा मारो। सो ऑल ऑफ दैट वी टेल इन द इनर सर्कल। इनर सर्कल कॉल्स मोटिवेट्स मी टू स्टडी व्हेन आई एम नॉट एबल टू स्टडी, ठीक है। तो बच्चे हमें बताते हैं ये प्रॉब्लम आ रही है, हम नेक्स्ट इनर सर्कल कॉल में उसका इशू सॉल्व करने के, येस मैम द टॉपिक्स वर वेरी नाइस एंड ईजी। तो ये आफ्टर द एग्जाम इनर सर्कल कॉल थी, व्हेन द किड्स वर रियली रियली हैप्पी, स्टूडेंट्स वर रियली हैप्पी बिकॉज दे वर एबल टू राइट द एसे वेरी वेल, ठीक है ना, बहुत अच्छे से वो ऐसे लिख पाए, ठीक है। द एग्जाम वेंट वेल, आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट बोथ द essays well thanks to our preparation, guidance, tips and tricks for remembering current affairs. I want to thank, because of your mock test and current affairs videos, I was able to attempt both essays and exam went well. Thanks a lot ma'am. Ma'am, my experience with your course and with your ma'am very useful, बहुत satisfied। ये सब SLS पुणे के हैं जिनके बच्चों के क्लियर हुए हैं एग्जाम थ्रू अवर essay writing course and through the mock tests, right? तो ये बहुत ही अच्छा है। What is the cost? Now if we talk about the cost, इसकी cost around आप लगाइए इनर सर्कल कॉल्स जो 3 to 4 तो होंगी 15,000 एंड प्लस इनर सर्कल कॉल्स हैव नो वैल्यू एक्चुअली, दे आर प्राइसलेस। तो अगर मैं 5,000 6,000 उसकी लगाऊँ, दिस इज फॉर 20,000 एक्चुअली, बट आई एम गिविंग यू अ 50% डिस्काउंट डायरेक्टली, 10,000 का ही हम इसको रखेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द प्राइस, एंड ये पूरा साल इतना ही रहता है। टुवर्ड्स द एंड में भी 10 days रह जाएं तब हम वो करते हैं। तो अगर आपको लगे कि हाँ कम होगा, आप अगर अभी से स्टार्ट करोगे, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि इतना मटीरियल है उसको अच्छे से आप करोगे। ये मटीरियल आप 10 दिन में भी कर सकते हो, 12-12 14-14 घंटे लगा के, बट अगर आप धीमी धीमी स्पीड में करोगे, आराम से करोगे, दिस इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प। दिस हैज़ रियली गुड रिव्यूज़। आप हमारे पेज पे जाइए, वहाँ पर भी आपको रिव्यूज़ दिखेंगे इसके रिलेटेड, ठीक है ना। तो या दिस इज द एग्जाम, एंड येस आई हैव अ कंप्लीट प्लेलिस्ट अबाउट दिस एग्जाम, सिलेबस, बुक्स, वो सब कुछ, ठीक है ना। एंड या स्टे कनेक्टेड, अगर आप नहीं भी खरीद रहे हो देन ऑल्सो स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री मटीरियल जो आपको हेल्प करेगा। एंड स्टार्ट फॉलोइंग एजुगिरी, ठीक है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये फॉलो कर सकते हो। बट येस, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, प्लीज इन्वेस्ट इन द कोर्स। दिस इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प फॉर योर 2027 एग्जाम दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दिसंबर 2026। और कौन कौन सी वीडियोज आपको चाहिए ज़रूर कमेंट्स में बताएं। फ्रेश सिलेबस, टाइम टेबल, बुक्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज गेट join the WhatsApp group, do follow us on Telegram for updates, and do follow us on Instagram, right? And yeah, if you're preparing, you are a 2027 student, please tell me in the comments, and do tell me what kind of videos do you want, matlab CUT, PG, MH, CT kya problems hai, I would like to come up with videos that can help you. So yeah, this was the analysis. So basically you need to prepare for this exam, you need to practice, you need to cover current affairs properly. आप ऐसे ही सिर्फ important वाले टाइप्स नहीं करके जा सकते हो, जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा आप करोगे तो ज़रूर आपको SLS पुणे में एडमिशन मिलेगी। एंड या व्हाट इज, डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपका ड्रीम लॉ स्कूल कौन सा है, विच वन इज़ योर ड्रीम लॉ स्कूल, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।